नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं? सब मज़े में है ना। आगे हमने कक्षा 7 विषय हिंदी में पाठ 4 कथनी और करनी में कई सारे ऐसे किस्से देखे जिसमें कई व्यक्तियों की कथनी और करनी में बहुत सा अंतर था। आगे ऐसा ही एक किस्सा हम पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, तब तक आप अपनी चैनल जो स्कूल की चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो सज्जन है वह अपने छोटे बच्चे से आदर्श की बातें सिखाते हैं। क्या कहते हैं कि हमें कोई भी काम गलत तरीके से, ढंग यानी तरीका, तो कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। यदि हम कहीं बाहर जाते हैं और वहाँ पर कहीं लाइन लगी होती है तो हमें हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा यानी इंतज़ार। तो यहाँ पर सज्जन अपने पोते को बहुत ही अच्छी बात सिखाते हैं, आदर्श की बात है। अब आगे वह सज्जन क्या करते हैं हम देखते हैं। एक दिन सज्जन लाइट और पानी का बिल भरने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, चलिए देखते हैं। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार को देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। सज्जन लाइट और बिल भरने गए थे, लाइट और बिजली का बिल भरने गए थे। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति परिचित है। तो वह परिचित व्यक्ति है तो उसका वह कैसे फ़ायदा उठाते हैं, देखिए। वो उसके पास जाकर क्या कहते हैं कि बेटा, ये बिल तो तुम घर पर ही भूल आए हो, इसको भी जमा करा दो। सज्जन ने क्या देखा, लाइन बहुत लंबी है और लंबी लाइन में खड़े रहेंगे तो बहुत देर होगी, समय बर्बाद होगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो उन्होंने उपाय सोचा और लाइन में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया जो थोड़ा परिचित था, तो उसे ही बिल देकर और राशि देते हैं और क्या कहते हैं, बेटा ये बिल तो तुम घर पर ही भूल आए थे। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल और उसके हाथ में राशि यानी पैसा उस लड़के को थमा दिया जो थोड़ा परिचित लग रहा था। और वह सज्जन एक ओर जाकर खड़े हो गए। तब पोता क्या कहता है, बार बार पोता बोलता है कि दादाजी, क्या बोलता है लड़का, दादाजी लाइन में लगिए ना, दादाजी लाइन में लगिए ना। तो यहाँ पर दादाजी बच्चे को आदर्श की बात सिखाते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ने क्या किया, लाइन में खड़े नहीं रहे और किसी अनजान व्यक्ति को बिल और पैसे थमा दिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें जब अपनाने की बारी हो तो वे इस प्रकार का रास्ता ढूंढ लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऐसा आचरण करने वालों को दुनिया में कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं।
इसलिए हमें हमेशा अपनी कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। विद्यार्थी मित्रों, यदि हमारी कथनी और करनी में भेद हुआ, अंतर हुआ, तो हमें दुनिया में हंसी के पात्र बनना पड़ता है। हमारी लोग मजाक उड़ाते हैं, मस्करी करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें हमेशा अपनी कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए, कभी उसमें विषमता आनी चाहिए नहीं। तो इस निबंध से आपको क्या सीख मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा अपनी कथनी और करनी एक रखनी चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों को ही सम्मान मिलता है जिसकी कथनी और करनी में समानता हो। विद्यार्थी मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि नहीं किया है सब्सक्राइब तो यह चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे के वीडियो में मिलेंगे।